अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे फिर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो वैसे ही सेंटा बनने के लिए, सेंटा की टोपी लगाने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने बच्चों को संघ की टोपी लगवा देंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और एक धरती माता की रक्षा के लिए एक स्वयं सेवक तैयार होगा। तो ये शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी माता बहनों। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस, जब कश्मीरी लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आज इस मातृभूमि की रक्षा के लिए यह भूमि बलिदान मांग रही है किसी महापुरुष का, तो 10 वर्ष की आयु के गुरु गोविंद सिंह जी खड़े होते हैं और कहते हैं, पिताजी आपसे बड़ा महानी तपस्वी आज इस पृथ्वी पर कौन है। सोचिए, एक 10 वर्ष का बालक अपने पिताजी को बता रहा है कि आपसे बड़ा बलिदानी कौन है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि औरंगजेब को खबर भिजवा दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो सब लोग इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपने 3 साथियों के साथ गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी आंखों से सोचिए कि किस प्रकार से इन अत्याचारियों ने बदला लिया। सतीदास जी को आरी से बीच में से चीर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। फिर उनसे पूछा कि आप अब इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या। तब उन्होंने मना कर दिया। सतीदास की बारी आती है तो उनके ऊपर तेल डाला जाता है, रुई लगाई जाती है और आग लगा दी जाती है। तब उनसे पूछते हैं कि अब आप तैयार हैं क्या। तब भी वो लोग मना कर देते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर दयाला जी की बारी आती है, जिन्हें खोलते हुए कड़ाहे में जिंदा डाल दिया जाता है। फिर गुरु तेग बहादुर जी अकेले रह जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं क्या। तो गुरु तेग बहादुर जी मना कर देते हैं। तब वो अत्याचारी उनका सर कलम कर देते हैं। आज हम सब लोग दिल्ली जाएं और ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संतों के दर्शन करें जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शीशगंज साहब के नाम से गुरु तेग बहादुर जी का वहां पर गुरुद्वारा। सोचना पड़ेगा, संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है, हिंदुओं पर हुए अत्याचार और हिंदुओं ने किस प्रकार से उनका प्रतिशोध लिया, कैसे हमने लड़ाइयां लड़ी। इन सब के बारे में हमारे महापुरुषों की जानकारियां हर घर में पढ़ाई जाना चाहिए। हर बच्चे को, हर बहनों को इस प्रकार की जानकारियां होना चाहिए। निरंतर रूप से हमले होते रहे, उसके बाद भी हिंदू समाज नहीं झुका। तब बाबर आता है तो बाबर से लोग पूछते हैं कि हम इतने दिनों से तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए, यवन आए, हूण आए, लेकिन हिंदुओं को क्यों नहीं मिटा पा रहा है, क्यों सनातनियों को नहीं मिटा पा रहा है। तो किसी ने उससे कहा कि भारत भूमि वीरों की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, यहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ऐसी ये भारत भूमि है। जब तक इनके मंदिर सुरक्षित रहेंगे, जब तक हिंदुओं का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तब बाबर आगे बढ़ता है और कहता है कि जिन सनातनियों के ये मंदिर हैं इनको हम मिटा देंगे। तो 1528 में बाबर के सेनापति वीर बांकी ने भगवान राम की जन्मभूमि को तोड़ा। तोड़ने के साथ आसपास के राज्यों ने संघर्ष किया, संघर्ष होता रहा। उसी मलबे से उसने एक ढांचा बना दिया, जैसे बाबरी ढांचे के रूप में हम सब लोग जानते हैं। 1528 से लेकर 1947 तक 76 युद्ध हुए। 4.25 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। इसके लिए दिया, राम की जन्मभूमि के लिए 4.25 लाख हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। विचार करिए कितना संघर्ष रहा होगा। और हिंदू समाज ने सोचा था कि किसी ना किसी दिन भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर जरूर बनेगा। आज माता बहनें पीछे